जय हिंद दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है डिस्कस करेंगे किसके लिए, सीएससी 2024 के लिए। ठीक है, अभी हम लोगों के पास में वी आर लेफ्ट विथ 9 मंथ। ठीक है, 9 महीने हम लोगों के पास में 26 मई को हम लोग का क्या है, पीटी है। ठीक है, एज वी नो कि 26 मई को हम लोग का पीटी है। 14 को हम लोगों का नोटिफिकेशन 14 को यूपीएससी सीएससी का नोटिफिकेशन आना है एंड हम लोग स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म फिलअप करना 5 मार्च तक रहेगी जो कि ठीक है। नाउ देखिए, अभी बहुत से लोगों को लग रहा होगा क्या दिस इज़ राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन है या नहीं, मतलब कर सकते हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग योर बेस। ठीक है, अभी 9 मंथ है, 9 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर गाइडेंस मिले इंसान को तो 9 मंथ सफिशियंट है। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे फेज वाइज। चलिए, हम लोगों को पता है कि सीएससी में जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 3 फेज है, प्रीलिम्स, मेंस एंड लास्ट वन इंटरव्यू। ठीक है, पीटी में 2 होती है, एक हम लोगों का जीएस होता है, दूसरा क्या, सी सेट। ठीक है, 2 पेपर होनी है हम लोगों की, एक जीएस और सी सेट, ईच कैरी 200 मार्क्स। ठीक, सी सेट क्वालिफाइंग है जो कि 33% चाहिए हम लोगों को, एंड जीएस में कट ऑफ आती है। ठीक है, मेंस, मेंस में हम लोग को पता है कि हम लोग का एक एसे होता है। ठीक है, पहला पेपर क्या होगा, एसे। उसके बाद 4 जीएस होंगी, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4, एंड उसके बाद 2 ऑप्शनल की पेपर होंगी। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 एक ही ऑप्शनल लेनी है, आप कुछ भी ले सकते हो। एंड और क्या होती है, इस ऑप्शनल से पहले हमारी होती है 2 लैंग्वेज की पेपर। ठीक है, 2 लैंग्वेज की पेपर, एक कंपलसरी है इंग्लिश एंड सेकेंड वन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुछ भी ले सकते हो, हिंदी मराठी कुछ भी। लास्ट फेज होती है हम लोग को इंटरव्यू। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं मेंस में 4 पेपर है, एक एस 5 है, एक ऐसे पहले हम लोग देखते हैं ये जीएस का। ठीक है, वी आर डवेलिंग इनटू जीएस पार्ट ओनली राइट नाउ। ठीक है, एक क्या हम लोग का ऐसे है, ईच कैरी 250 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स की होती है, 250 मार्क्स की होती है। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री में जो है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, मॉडर्न, आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड, और दूसरा क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। ये हम लोगों का क्या टॉपिक है, किस चीज़ का टॉपिक है हम लोगों का, ये हम लोगों का हो गया जीएस पेपर 1 की टॉपिक। राइट, चलिए अब चलते हैं आगे। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक, जीएस पेपर 3 में देखिए मैं आपको बताऊंगा कौन सी करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगी और कौन सी सब्जेक्ट के लिए हमें प्रॉपर बुक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड जीएस 4 एथिक्स। ठीक है, जीएस 4 प्रॉपर क्या है, एथिक्स है। ठीक, अब ये जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, ठीक है, ये आपकी सोलली आप जो है किससे कवर कर सकते हो, मतलब आपकी ये डिपेंड करेगी स्टैंडर्ड बुक्स से। ठीक है, हो जाएगी। और सोसाइटी जो है आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज लेनी है। ठीक है, बेसिक नॉलेज लेनी है रिलीजन के बारे में, ये वो मतलब जो टॉपिक के अनुसार। उसके बाद हम लोग इंटरलिंक करेंगे करंट अफेयर से। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी हम लोग पहले तो बेसिक नॉलेज लेंगे एम लक्ष्मीकांत पढ़ के, फिर करंट अफेयर से सब्सटीट्यूट करेंगे। गवर्नेंस भी सेम, पहले बेसिक मटेरियल देन हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे करंट अफेयर से। सोशल जस्टिस एंड आईआर जो है ये दोनों क्या है, सोलली करंट अफेयर बेसिस है। ठीक है, एंड जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, बुक नोट्स, इन्वायरमेंट बुक, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, सिक्योरिटी, करंट अफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट में विजन आईएएस की 5-6 पेज की नोट्स होती है, वो पढ़ के और करंट अफेयर से सब्सटीट्यूट कर लेंगे। एथिक्स किस चीज़ से है, तो हम लोग इसको टोटली मटेरियल से पे डिपेंड करेंगे बुक पे। ठीक है, और करंट अफेयर से हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे एग्जाम्पल को सब्सटीट्यूट करने का। राइट, चलिए अब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले देखिए अब आपके पास में 9 मंथ है। ठीक है, आपके पास में 9 मंथ है, और अगर आप सीरियस हो तो एटलीस्ट आपको 10 to 12 आवर देनी पड़ेगी। एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, शर्त इतनी है कि आपको रेगुलरली डेली बेसिस पे 10 से 12 घंटा देना होगा। ठीक है, अब कैसी होगी देखिए, आपको पता है कि आपको भी ऑप्शनल पढ़ना है, ऑप्शनल है, जीएस है, और साथ में एक मंथली
मैगजीन भी पढ़नी है, ठीक है। मंथली मैगजीन हम विजन आईएएस का फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी। इसको 1 आवर दे देंगे हम, ऑप्शनल 3 आवर दे देंगे हम, ठीक है। और जीएस जो है 6 आवर डेली हम पढ़ेंगे। टोटल कितना हो गया हम लोग का, 10 आवर हो गया, प्लस 1 आवर रखेंगे हम लोग रिवाइज करने के लिए, जो भी पढ़ें उसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। चलिए, ये हम लोगों का डेली दिनचर्या होना चाहिए। आप डेली सुबह उठो, टारगेट बनाओ और लग जाओ पढ़ने के लिए। अभी से आप अगर 10 से 12 घंटा देते हो, बिलीव मी और नॉट, आप कर लोगे, ठीक है। चलो, हम 3 फेज में देखेंगे। पहला फेज जो होगा हमारा, ठीक है, पहला फेज जो है सितंबर टू, ठीक है, ये दिसंबर तक होना है, दिसंबर 20 तक, सितंबर से दिसंबर 20 तक। एक्चुअली अगस्त 26 से सितंबर 20 तक चलेगी। ये हम लोग का जो होगा कोर होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोर सब्जेक्ट करेंगे। फेज 2 जो होगा, देखिए ये और ये दोनों प्री और मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है। फेज 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो कोर एरिया होने के बाद में जो हमारा हम लोगों का मेंस का टॉपिक बच जाएगा ना, मेंस की टॉपिक, उसको हम ट्राई करेंगे कवर करने का। और ये जो हम लोगों का कब तक चलना है, ये हम लोगों का चलेगा 20 दिसंबर टू 20 दिसंबर टू कब चलेगा हम लोग का, 19 जन तक, ठीक है, 20 दिसंबर टू 19 तक। और फेज 3 जो है हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे, एकदम प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएंगे, ठीक है, पीटी ओरिएंटेड हो जाएंगे। ये हम लोगों का 20 जन टू 25 मई तक रखेंगे, क्योंकि 26 जो है हम लोगों का क्या है, डी डे है, राइट। चलिए आगे बढ़े, ओके, थैंक यू। फेज 1 में हम लोग ट्राई करेंगे, पहले पढ़ेंगे किसको, पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप स्टार्ट करोगे तो आप समझोगे ना, मतलब कि क्या इर्द गिर्द चल रही है टॉपिक को समझने के लिए। और पॉलिटी में भी डोंट वरी, मैं हर एक सब्जेक्ट का एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़नी है, हम डिस्कस करेंगे। और पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, किस चैप्टर से कितनी आ रखी है, वेटेज कितनी होनी चाहिए, कैसे हम लोग को पढ़नी है। पॉलिटी, ठीक है, हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स सोली रिलाई करेंगे मृणाल सर पे, ठीक है। 6 पिलर है, देखिए बल्कि बुक है, आई नो बल्कि बुक है, बट अगर आप ट्राई करोगे आपका हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग 26 अगस्त से, ठीक है, 26 अगस्त से टिल सितंबर 30 सितंबर तक ट्राई करेंगे कवर करने की, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। मॉडर्न हिस्ट्री राजीव अहिर सर की स्पेक्ट्रम, ठीक है। एंशिएंट मेडिवल के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो है ओल्ड एनसीईआरटी की जगह आप एक बार ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। अगर नहीं तो आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ो, साथ में सिलेक्टेड चैप्टर के लिए आप लूसेंट पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, लूसेंट पढ़ना स्टार्ट कर दो। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया सर की उनकी ना हैंडमेड नोट्स जो है वो आपको पढ़नी है। आप गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएगी, अराउंड 60 to 70 पेज का नोट्स है, आप वो कर लो। बाद बाकी आप क्या करोगे, जब टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओ के वैल्यूएशंस वहाँ से कर लेना, ठीक है। चलो, ज्योग्राफी के लिए अगर आपकी बेस ठीक है तो 11th 12th, ठीक है, सॉरी, अब हिस्ट्री कितना दिन करना है, हिस्ट्री को पूरा हम क्या करेंगे, अक्टूबर मंथ देंगे, और इसमें पूरी अक्टूबर मंथ करेंगे, इसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री भी करेंगे, ठीक है। भावेश माली सर का नोट्स है 60 पेज का, वही पढ़ेंगे, मोर देन इनफ है, क्योंकि एक क्वेश्चन आनी है, ठीक है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए बच्चे, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए विजन आईएएस का जो नोट्स है, ठीक है, 10-12 पेज में जो नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स है, आप क्या किसी टॉपर के या विजन आईएएस जो क्लासरूम के नोट्स है वो आप अवेलेबल करवा लेना, 10-12 पेज का, इतना ये पढ़ लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दोनों से आनी है। हम लोग ज़्यादा एफर्ट नहीं मारेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं मारनी, इसमें डुएबल होते क्वेश्चंस अगर आप इतना पढ़ के जाओगे तो, ठीक है। ये टिल अक्टूबर तक हम लोगों का ये हो जाना चाहिए। चलिए, अब ज्योग्राफी 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। मेनली फोकस हम लोगों का किस पे होगा, तो 11th क्लास पे होगा। पीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा किससे आते हैं, 11th क्लास से होते हैं। इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस पढ़ेंगे, इसमें भी सिलेक्टिव पढ़ेंगे। इन दोनों को हम जो है, ठीक है, और जो आप इन दोनों को अगर मान लो कि ये तो मतलब आप एक मंथ मान लो इसको, ठीक है, टिल नवंबर, ये हम लोग नवंबर तक इसको करेंगे, इसमें टाइम बच जाएगा आपको। तो अगर पीछे खींचिए हिस्ट्री से तो आप यहाँ कवर कर सकते हो, ठीक है। एथिक्स जो है हम लोग, एथिक्स, अब ये हम लोग एथिक्स
क्या करेंगे, कितना टाइम इसमें देंगे हम लोग एथिक्स के लिए, तो 15 दिन का देंगे। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हम लोग क्या करेंगे, एथिक्स कर देंगे। यहाँ तक अगर आप कर लोगे तो बिलीव यू और नॉट, आप कॉन्फिडेंट इनफ फील करोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ तक पीटी और मेंस ओरिएंटेड सारा पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो तो पॉलिटी में 15 क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स से 15 आते हैं, हिस्ट्री में टोटल 10 से 15 आ जाते हैं। ठीक है, फिर ज्योग्राफी मिला के आपका मैपिंग टैपिंग मिला के जो इन्वायरमेंट से 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी से आपके 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 10 20 30 हो गया, और यहाँ पे आपके 30 60 हो गया, और 60 और यहाँ पे आपके 10 से मतलब कभी 15 कभी 20 80 हो गया, 20 करंट अफेयर से वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और करंट अफेयर हम लोग को डेली पढ़ना है, डेली डेली पर डे, मंथली मैगजीन पर डे 1 आवर निकाल के पढ़नी है। अब फेज 2 जो हमारा होगा, ठीक है, फेज 1 तो देख लिए, फेज 2 में हम क्या करेंगे, गवर्नेंस पहले उठाएंगे, गवर्नेंस विजन आईएएस का मटेरियल पढ़ेंगे, साथ में गवर्नेंस का जितनी भी अभी तक जो करंट अफेयर पढ़ रखे हैं, ठीक है, टिल दिसंबर आप क्या करोगे, सारा सारा करंट अफेयर गवर्नेंस के रिलेटेड पढ़ लोगे। हम कितना दिन यहाँ पे देंगे, पढ़ेंगे 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक इसको कर लेंगे। ठीक है, फिर इंडियन सोसाइटी का आप कोई एक नोट्स उठा लेना और उसको पढ़ने लगना, प्लस करंट अफेयर से इसको सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, जो भी मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे हो उससे आप इसको क्या करना, सब्स्टिट्यूट कर देना। इसको हम लोग कितना दिन पढ़ेंगे, 25 दिसंबर से 25 दिसंबर से 2 जन तक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया कि 6-7 पेज का नोट्स है, 6-7-8 पेज का जो नोट्स है विजन आईएएस का, वो प्लस करंट अफेयर अभी तक का जितना है डिजास्टर मैनेजमेंट का। ठीक है, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट का करंट अफेयर है हम उसको कोशिश करेंगे यहाँ तक ख़त्म करने का। ठीक है जी, और ये हम लोगों का कब तक रहेगा, तो 3 जन से 6 जन तक हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी हम सोली डिपेंड करेंगे किस पे, करंट अफेयर पे, और आप पूरा करंट अफेयर इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड इसको पढ़ोगे। और कब से पढ़ोगे, 7 जनवरी से आप 13 जनवरी तक आप इसको कंप्लीट कर लोगे। लास्ट बच जाता हम लोग आईआर भी टोटली किस पे है, बेसिस है करंट अफेयर पे। इस पे क्या करेंगे हम, करंट अफेयर पे इसको 13 जन से 19 जन तक। ठीक है बच्चे, यहाँ तक अगर आप कर लोगे, बिलीव मी और नॉट, आपका सारा सिलेबस हो चुका है। ठीक है, सारा हो चुका है। ठीक है, जब आप ये कर लोगे, देखो एक बार प्रीलिम्स निकल जाएगा ना, तो बहुत से इंस्टीट्यूट, बहुत से लोग हैं जो आपका मेंस करवा देंगे। ठीक है, बेस बन गया आपका, सारा हो गया। इस बीच में आपको रिवीज, जो आप कोर्स सब्जेक्ट पढ़े उसको रिवाइज भी करना, बीच में संडे को ब्रेक लेना, आराम से करना, डेली ट्राई करना, जो टॉपिक पढ़े हो उसका एटलीस्ट PYQ उठा के, कौन सा तो MCQ देख लेना है। ठीक है, या ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की कोशिश करना कि ठीक है अच्छा इसमें क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये करके चलना आपने। थर्ड फेज जो है, ठीक है, अब क्या है, 20th थर्ड फेज जो है, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, PT ओरिएंटेड हम हो जाएंगे 20th जन से 26 मई को। पता है कि हम लोग का ये क्या है, D-Day है। इसकी प्लानिंग मैं लेके आऊँगा बाद में। ठीक है, जब PT स्टार्ट करेंगे तब। टिल देन आप पढ़ो। मैं अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए कि नहीं, मतलब मुझे पॉलिटी में पता होना चाहिए कौन सी चैप्टर पढ़नी है, इंपॉर्टेंस किसको देनी है, कितनी चैप्टर छोड़नी है। पॉलिटी में बहुत सारे मतलब लक्ष्मीकांत में चैप्टर है जो हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, सेम चीज़ मूलान सर के हैंडआउट में बहुत चीज़ें हैं जो नहीं पढ़नी है। अगर आप चाहते हो कि मैं सब्जेक्ट वाइज लेके आऊँ तो लेट मी नो। ठीक है, मैं लेके आऊँगा। टिल देन ऑल द बेस्ट। ठीक है, बिलीव मी एंड हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, आप कर लोगे। ठीक है, जय हिंद।